58वां टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ घोषित किया गया है, किसको घोषित किया गया है? तो आपका माधव टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में जो चंबल का क्षेत्र है, इसमें ही क्या है कि यह माधव टाइगर रिजर्व है और इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसी के बारे में बात करना, आइए हम लोग पूरा डिटेल देते हैं, इस पे प्रश्न भी कराएंगे। उत्तर प्रदेश में कितना टाइगर रिजर्व है इसके भी बारे में बातें करेंगे। भारत में टोटल 58, एक से लेकर के 58 जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में भी पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे, बताएंगे। थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे वो आईएएस का एग्जाम दीजिए, चाहे वनडे यूपीपी का दीजिए, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे किसी भी, सब में काम आने वाला है, सब में टकराएगा कुछ न कुछ। तो क्या कह रहा है कि 9 मार्च 2025 को 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो है आपका माधव, क्या है आपको? माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। ये कहाँ है? तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश में। ये क्या है? मध्य प्रदेश में। टाइगरों को संरक्षण की बातें करता है, टाइगरों को क्या है, देख रेख की बातें करता है। तो कह रहा है, लिखा भी है कि माधव, क्या कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान बना, यानी कि पहले इसका क्या था? माधव राष्ट्रीय उद्यान बना, क्या है? देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना, यानी कि एक टाइगर क्या है यहाँ पे। हालांकि देखा जाए तो कुल टोटल 2024 में 5 टाइगर को लाया गया था, 3 मादा और दो दो नर थे, और दोनों ने 5 थे। लेकिन अभी हाल ही में डिटेल में जो सूचनाएं मिली है, 2 बच्चों ने, इन लोगों ने 2 बच्चों का जन्म दिया है। अब टोटल वहां पे 7 हो गए, अभी जीवित हैं, ठीक ठाक माहौल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के माधव में क्या है, जो माधव राष्ट्रीय है वहां पे जो टाइगर है, वहां पे टोटल क्या होगी? 7 हो गई है। 7 टाइगर हैं। कितने हैं? 7 टाइगर हैं। और जो 7 टाइगर हैं इसमें से 2 क्या है? बच्चे हैं। क्या है? 2 बच्चे हैं। बाकी जो 3 है मादा है, क्या है? 3 मादा है और 2 क्या है? नर है। याद आया? तो ये दोनों मिलाकर के 5 बड़े हैं, 5 क्या है? बड़े हैं, और 2 यहाँ पे देखेंगे तो 2 छोटे छोटे, 2 छोटे बच्चे है ना। तो कुल मिलाकर के 7 जो है कि आपको टाइगर कहाँ पे है? तो माधव टाइगर रिजर्व है, यानी कि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 7 टाइगर हैं। क्या है? कितने? 7 टाइगर है। आइए देखा जाए। अब बात करेंगे, एक बात और ध्यान से रखिएगा कि टाइगर तो है ये, लेकिन कहां पर है? तो देखिए पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में है। और ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में? तो कहेंगे कि चंबल, यह चंबल क्षेत्र में है। कहाँ पे? चंबल क्षेत्र में। अच्छा, यह है आपका, ये देखिए आपका मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का ये चंबल का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? कहेंगे, सॉरी माफ करिएगा, यह आपका शिवपुरी जिला है, और यही है आपका शिवपुरी जिला है। और इसी शिवपुरी जिला में क्या है? आपका चंबल घाटी है, राइट ना। ये एरिया में क्या है? चंबल घाटी है। खैर चलिए, अब इसकी घोषणा किसने किया? तो आपको मैं बता दूं किसकी घोषणा किया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या है, किसे इन्होंने इसका घोषणा किया। और कब किया? तो कहें कि 9 मार्च 2025 को उन्होंने किया था। ठीक है, 9 मार्च 2025 को। और मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां अभ्यारण्य घोषित किया गया, याद रखिएगा। तो ये अभी बात करेंगे कि जो एमपी आपका है, अर्थात कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश है आपका, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुल क्या है? 9 टाइगर रिजर्व हैं। कितना है? 9 टाइगर, 9 टाइगर रिजर्व हैं। ध्यान समझिएगा, रिजर्व हैं कितने हैं? तो कहेंगे 9 टाइगर रिजर्व। इन 9 टाइगर रिजर्व के बारे में पूरा डिटेल लें कि कहाँ कहाँ पर है। तो देखिएगा, पहला आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में क्या है कि जो 9 मार्च को हुआ था, यह है माधव टाइगर रिजर्व। उसके बाद क्या है? संजय, है कि नहीं, 81 में यह है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है। नौरा देही टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर, पन्ना की तमन्ना है कि मुझे हीरा मिल जाए, है ना। तो क्या है कि पन्ना टाइगर रिजर्व है, 1981 में है। और सतपुड़ा, आप तो जानते हैं कि यहीं पे सतपुड़ा भी है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। और ठीक है, बांध
लिखा है कि बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, और पेंच टाइगर रिजर्व यहीं पे है 1975 में, और कान्हा टाइगर रिजर्व अगर देखा जाए तो इसी मध्य प्रदेश में, और रातापानी क्या है, रातापानी टाइगर है, इसे 2 दिसंबर 2024 की इनकी पिछली सारी, और यही से क्या 5 बाघ लाए गए थे, बाघ 5 बाघ लाया गया। कितने बाघ लाया गया? 5 बाघ लाया गया, लेकिन इन्होंने 2 बच्चों का जन्म दिया है। देखिए 3 नर, 2 नहीं 3 मादा है, क्या है 3 मादा 2 नर और 2 क्या है बच्चे। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, है कि नहीं है? तो बच्चे हैं, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, राइट ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के अब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 9 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन? ये आपके सामने है, संजय, ठीक है, नौरादेही, पन्ना, सतपुड़ा, माधवगढ़, पेंच, कन्ना और राता पानी, कुल मिलाकर के 9 टाइगर रिजर्व है। आइए आगे बढ़े। क्या कहता है कि माधव टाइगर रिजर्व की कब है, यहाँ पे देख पाएंगे, यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में, ठीक है, चंबल क्षेत्र में स्थित है, राइट। ये भी वर्तमान समय में कुल मिलाकर के कितने बाघ है? 7 है। 2023 में कितने आए थे? 5 बाघ, ये गलत हो गया, 24 हो गया, ठीक। नर बांध, यहाँ जो नर बांध है 2 और मादा कितना है? 3। इन जानवरों ने 2 बच्चों को जन्म दिया, ठीक। अब क्या हो गए थे टोटल कहेंगे, अब क्या है, अब 7 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 7। भारत में अब कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने हैं? कुल मिलाकर के 58 टाइगर रिजर्व हो गए। और ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि 57 जो टाइगर रिजर्व है, जो 57 टाइगर रिजर्व भारत में 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना पे? भारत में 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हालांकि परसेंटेज की बातें करें तो 2.3%, कितना परसेंट? 2.3% के भागों पे क्या यह पूरा फैला हुआ है भारत का टाइगर रिजर्व। अब कितना? 57 टाइगर रिजर्व। याद करेगा, ये जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको है कि 82,000, इसमें से एक जो 58 आया हुआ है उसको नहीं जोड़ा गया है। अगर जोड़ भी देंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, और ये थोड़ा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? परसेंट कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बढ़ जाएगा। जब इसकी आंकड़ा आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बात, यही आंकड़ा ध्यान रखिएगा, अभी इसका आंकड़ा नहीं दिया गया है, राइट ना। ओके, चले, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है कि टाइगर रिजर्व क्या है? खरीदार, देखें, धारीदार बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व कहते हैं। बड़ी बिल्ली, ये क्या मैटर है भाई साहब? हाँ, कह सकते हैं कि जो छोटी बिल्ली तो आप तो देखे हैं, और जो बड़ी बिल्ली है, जो बड़ी बिल्ली ही है, उसी को क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं, ठीक है। ये भी बड़ी बिल्ली का ही रूप है। अगला ये बात है, क्या कह रहा है कि यह एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य है, हो सकते हैं। टाइगर रिजर्व में कोर क्षेत्र और बफर जोन दोनों होते हैं। क्या है कोर क्षेत्र? कोर मतलब क्या समझ पा रहे हैं? कोर का मतलब क्या होता है? एक ही चीज है। और बफर का मतलब होता है स्टॉक। तो ये स्टॉकों की बातें भी करेगा, कोर की बातें करेगा। अगली बात ये भी कह रहा है कि भारत में बाघ, ठीक है ना, अभ्यारण्य की स्थापना की शुरुआत साल 1973 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। याद करेगा, ये किसके तहत किया? तो कहेंगे 1972, ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत लाया गया था। इसे जो है कहेंगे कि 1972 में क्या था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण क्या आया था? एक्ट आया था। और इसी एक्ट के आधार पर क्या किया था? 1973 में यह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? भारत में बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत कर दी। क्या शुरुआत कर दी? बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत की। कहानी समझ में आ रही है ना? आ रही होगी। चलिए, भारत में बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की शुरुआत 1973 की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है ना। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन? तो कहेंगे कि उत्तराखंड में पहला कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पहला है, नंबर 1। इसकी स्थापना की बात है 1936 में। इसका नाम पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क था, लेकिन इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम था, लेकिन साल 1957 इसका नाम क्या कर दिया गया था? चेंज करके क्या बना दिया गया था? कहेंगे कि इसका नाम बता दिया गया जिम कार्बोनेट नेशनल
पार्क, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो बिहार के कैमूर जिला में। कहाँ पड़ता है दोस्त? बिहार के कैमूर जिला में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1979 को होती है। अच्छा, 57वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो रातापानी में। टाइगर कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे यह आपको एमपी में है। कहाँ पे दोस्त है? कहेंगे ये भी एमपी में है। कब इसको बनाया गया? तो 2 दिसंबर 2024 में। 2 दिसंबर 2024 में, समझ में आया होगा। अच्छा, 58वां टाइगर रिजर्व कौन कहेंगे? माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसे कब? 9 मार्च 2025 को, जो भी बीता हुआ है, परसों की बात है। इन अभ्यारण्यों का प्रबंधन कौन करता है? कहेंगे इन अभ्यारण्यों का प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करता है। कौन करता है? कौन करता है? कहेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करता है, राइट ना। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, ये बातें बहुत ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और बातें कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए एमसीक्यू, कुछ हम लोग अब प्रश्न कर ले तो बेटर होगा। क्या कहता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरे भाई, भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो क्या कहेंगे कि उत्तराखंड में। कहाँ पे है? क्या बोलेंगे? उत्तराखंड में है। ये बात आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड में कौन पार्क है? अरे क्या नाम है? कौन सा है? तो कहेंगे कि जिम कॉर्बेट है कि नहीं? जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। नेशनल पार्क है भाई, नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, समझ आई मेरी बात ना। अच्छा, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? है ना। आप कहेंगे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो कहेंगे इसका दर्जा जो मिलता है 1957 में। इसकी स्थापना की यदि हम लोग बातें करें, स्थापना की बातें करें तो 1936 में। कब बाबू? 1936 में, राइट ना। कोई दिक्कत नहीं ना, ये बातें आपने समझ। अब बात आती है कि आखिर ये उत्तराखंड पड़ता कहाँ पे, दिखता कहाँ पे? आइए ऊपर, ये देख पा रहे होंगे ना। ये आपका नेपाल है। ये क्या है? नेपाल। और ये रहा आपका ये क्या है? उत्तराखंड। ध्यान से समझिएगा, उत्तराखंड ये क्या है? ये जब निकला था तो उत्तर प्रदेश से 13 जिला को लेकर के निकला था। और ये आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका है उत्तराखंड। क्या है? ये आपका उत्तराखंड हुआ, क्लियर ना। ये आपका रहा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के पश्चिम में यदि बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। उत्तर और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। पूर्व में नेपाल से लगता है। दक्षिण में यदि हम लोग कहें तो उत्तर प्रदेश से लगता है। हालांकि उत्तराखंड से 1, 2, 3 राज्य लगते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इसका नाम है नेपाल। इसका नाम क्या है? नेपाल। आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े दोस्त, बढ़ रहे होंगे। चलिए अगला है प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? अरे बाप रे बाप, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो याद करिएगा, यह है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन ये दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। अच्छा, वो टाइगर का नाम बताइए, कौन सा सबसे बड़ा है? तो कहेंगे सबसे बड़ा टाइगर, बड़की ना हो छुटकी, है कि नहीं है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो कहेंगे इसका नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन सागर, ठीक है ना। टाइगर नागार्जुन टाइगर, क्या टाइगर रिजर्व, रिजर्व टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर टाइगर है रिजर्व। अगर मैं इसकी बातें कहूं कि इसकी स्थापना की शुरुआत की बातें कहूंगा तो ये इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना तो कहा जाएगा कि 1978 में। ध्यान रखिएगा बात को लेकर के। और दूसरी बातें कहेंगे इसको मान्यता कब मिली? मान्यता है कि नहीं है? तो कहेंगे कि 1987 में। कब मिला? 87 में। और किसके साथ? प्रोजेक्ट, क्या है? प्रोजेक्ट ध्यान समझिएगा। प्रोजेक्ट किसके? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुआ ना, क्लियर? तहत। अब बात आती है कि आंध्र प्रदेश में, ये देखिए ध्यान देगा, आंध्र प्रदेश और कहां पड़ता है? तो कहेंगे ये देखिए, ध्यान समझिएगा,
ये रहा आपका अपना जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें ये बताना है मित्र, आप देखेंगे कि इसी जगह पे आप देखेंगे तो एक राज्य और भी आपको दिखाई देगा जिसका नाम है तेलंगाना। हालांकि पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ये क्या किया गया था, 2 जून कै तारीख को, 2 जून 2014 को क्या हो गया, अलग राज्य बना दिया गया। इसको 2 जून 2014 को क्या कर दिया गया, अलग राज्य बना दिया गया। कै तारीख को, 2 जून 2014 को क्या करे, अलग राज्य बना दिया। किसे, तेलंगाना को। और कितने जिला निकल के, 10 जिला को निकल के, 10 जिला निकल के क्या कर दिया इसने, एक राज्य की स्थापना किया गया। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी सर जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। अरे भाई आप तो जानते हैं कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। आंसर में लिखा जाएगा, उत्तर में क्या है, यह आपका पश्चिमी बंगाल। कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल। कहाँ पे दोस्त है, तो कहेंगे ये पश्चिमी बंगाल। अच्छा पश्चिमी बंगाल पे है तो ये है, तो पश्चिमी बंगाल कहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपको पश्चिमी बंगाल, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या है, फैला है। और यही डेल्टाई क्षेत्र है। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, गंगा, मतलब कह सकते हैं कि भागीरथी का वो होता है, मतलब है। और यहीं पे क्या है कि आप देखेंगे कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और यहीं पे क्या है, यहीं पे क्या बोलेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला टाइगर रिजर्व तो कहाँ पाएगा, तो पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सुंदर वन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, सुंदर वन पाए जाते हैं। सुंदर वन के कारण क्या बोलते हैं, सुंदर, है ना, सुंदरी बन पाया। क्या पकड़ना, सुंदरी बन पाया था, इसे कहते हैं सुंदर वन, इसे कहते हैं हम लोग सुंदर वन। हुआ क्लियर ना। थोड़ा सा और आप समझेंगे तो क्या कहेंगे, सुंदर वन टाइगर रिजर्व। हम लिखते हैं सुंदर वन टाइगर सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अच्छा रिजर्व, अगर हम लोग ये पूछे कि इसकी स्थापना की यदि हम लोग बातें करें तो आप तुरंत बता देंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो कहेंगे 1973 के तहत किया गया था। कब किया गया था, 1973। अच्छा इसी नेशनल पार्क की दर्जा कब मिला भाई, नेशनल पार्क का दर्जा, तो कहेंगे इसके जो नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला है वह 1984 में मिला है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसे यूनेस्को ने अपने धरोहर, अपने विश्व धरोहर की सूची में भी रखा है, तो इसे कब रखा गया, तो कहेंगे कि यूनेस्को ने कब रखा अभी सूची में, तो यूनेस्को ने इसे 2001 में क्या है, विश्व धरोहर की सूची में रखा। क्या है, सूची में रखा, कौन, यूनेस्को ने रखा। आपसे एक बात मैं और पूछ दूं, अगर बता दूं आपको अच्छी अच्छी बातें, तो आप कहेंगे और क्या अच्छी बातें हैं, तो कहेंगे कि सन 2019 में 2019 में कहा, किसको कहेंगे कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व को क्या बना दिया था, ठीक है ना, जीव मंडल। क्या बोलेंगे, जीव मंडल। अरे बाप रे बाप, जीव मंडल घोषित किया गया, घोषित किया गया है कि नहीं है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होती चली गई होगी, सारी बातें चिंता ना करें, सब ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए आगे, अब क्या कहता है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कहेंगे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है दोस्त, कहेंगे कि महाराष्ट्र में है। आंसर कहाँ है, तो कहेंगे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अरे भाई महाराष्ट्र कहाँ है, तो कुछ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में तो है, लेकिन महाराष्ट्र के कहाँ पर, तो कहेंगे महाराष्ट्र के है, आप बता दें कि भोर, क्या है, महाराष्ट्र के भोर टाइगर, क्या है, टाइगर रिजर्व, भोर टाइगर रिजर्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने क्षेत्रफल में है तब, तो कहेंगे कि यह 138.12 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। कितने हैं, 138.12
वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला है, बहुत छोटा है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। क्या नाम है? तो घोर टाइगर रिजर्व। हुआ क्लियर? चीजें स्पष्ट होती जा रही है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है आपका लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? लखीमपुर खीरी का है, लखीमपुर खीरी, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी। कौन पहला टाइगर, क्या नाम इसका, ध्यान रखिएगा। तो लिखते हैं हम लोग दुधवा, दुधवा, दुधवा टाइगर, दुधवा टाइगर, दुधवा टाइगर, टाइगर रिजर्व है ना, रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। यह बातें करेंगे कहाँ पर है, तो कहेंगे कि सर जी ये वहां है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? लखीमपुर, लखीमपुर खीरी है, याद रहे। और यह यूपी का सबसे बड़ा जिला है, यूपी का सबसे बड़ा जिला भी है, सबसे बड़ा जिला भी है लखीमपुर खीरी। और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लखीमपुर सबसे, इसकी स्थापना की बातें करें, किसकी स्थापना के लिए हम लोग बातें करें, कि इसकी स्थापना देखेंगे कि 1978 में हुआ था। अच्छा ये लखीमपुर खीरी पड़ता कहाँ पे है, दिखता कहाँ पे सर जी, है ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहा उत्तर प्रदेश, ये है आपका उत्तर प्रदेश। मैं नक्शा बना देता हूँ, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। और आप देखेंगे कि जस्ट उत्तर में आप जाएंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा, कहाँ दिखाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका लखीमपुर यहाँ से है, लखीमपुर खीरी आपको दिखाए। ये रहा आपको बहराइच है, ये रहा आपका पीलीभीत, ये रहा आपका सीतापुर, ये रहा आपका शाहजहांपुर, और ये रहा आपका हरदोई, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 यानी कि जिलों से घिरा हुआ है, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना था, इसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल से। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो कहेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क है, या कह सकते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हो रहा होगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। इसके बाद और भी हम लोग बातें करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर, बताइए, आंसर दीजिए। हाँ देखिए उत्तर प्रदेश में कुल, ध्यान से क्या, यूपी में का बा, यूपी में चार, चार टाइगर, क्या है, चार टाइगर रिजर्व हैं। यूपी में क्या है, चार टाइगर रिजर्व हैं। तो कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अरे भाई पहला दुधवा हो गया, दूसरे की हम लोग बातें करें तो अमानगढ़ पे दिखेगा, तीसरा है पीलीभीत में, और चौथा है रानीपुर में, कि चित्रकूट वाले इलाका में। कहाँ है? चित्रकूट में। अब बातें करें कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो आप कहते हैं कि सर लखीमपुर खीरी में। ध्यान देगा, पहला क्या है, लखीमपुर खीरी, कहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क। और दूसरे की हम लोग बातें करेंगे तो ये अमनगढ़ में, जो आपका बिजनौर क्षेत्र में पड़ेगा। और तीसरे की हम लोग बातें करेंगे तो आपको पीलीभीत में है, पीलीभीत में है। और ये पीलीभीत कहाँ है, तो कहेंगे पीलीभीत, पीलीभीत में है। और चौथा यदि हम लोग बातें करेंगे, जो चौथा नेशनल पार्क यदि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो है आपका, क्या नाम उसका है, रानीपुर। कहाँ गया जी, हाँ रानीपुर। और रानीपुर कहाँ पड़ता है, कहेंगे कि चित्रकूट में। आइए हम पूरे डिटेल देखें, यहाँ पे क्या है, ध्यान देगा। कुल मिलाकर के चार हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कहेंगे बिजनौर जिला में है। कहाँ पे है, बीज, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका, इसे काट दीजिए सर जी, है कि नहीं है, इसे कहेंगे हम लोग बिजनौर जिला, बिजनौर जिला है ना, यह बिजनौर जिला में है। हुआ क्लियर? अच्छा यह आपको पीली चाहिए, तो ऐसे गलती लड़के कर दिया, पीलीभीत क्या है आपको, पीलीभीत अगर कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे ये पीलीभीत में है कि नहीं है, ये कहाँ है, ये खुद पीलीभीत में है। अच्छा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा, तो ये चित्रकूट है। क्या नाम है, चित्रकूट जिला में स्थित है। अब बात करेंगे कि लखीमपुर खीरी कहाँ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर जी लखीमपुर खीरी यहाँ पर है। कहाँ आपने बताएंगे, कहेंगे लखीमपुर खीरी। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे की बात है कि तो अमानगढ़ कहाँ पड़ता है, देखिए बिजनौर कहाँ पड़ता है, ध्यान समझिएगा, ये आपको बिजनौर का क्षेत्र है कि नहीं है। अब ये पीलीभीत आप जानते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा कि पीलीभीत आपका है, यह क्षेत्र कैसा, कहेंगे पीलीभीत वाला है। अब इसके बाद है रानीपुर, तो चित्रकूट तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पे रहा आपका चित्रकूट। कहाँ पे है ये,
यहाँ पे। तो आपका उत्तर प्रदेश भी कवर होता जा रहा है। ये रहा आपका चित्रकूट का इलाका है। कुल मिलाकर के अब ऊपर देखिए, ऊपर 3 नीचे 1, ऊपर गोरी का मकान है, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर 3 और नीचे 1, हो गया क्लियर। आगे भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितना है, तो 1 से लेकर के 57 की हमने बातें करेंगे, लेकिन हम आप टोटल कितना हो गया, 58 हो गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर कितना हो गया, तो कहेंगे कि 1 से लेकर के 58। आइए पूरा लिस्ट देखें, 2 मिनट लगेगा, 58 तक पहुंचा देंगे, चिंता ना करें, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। भारत में कुल 58 टाइगर जो टाइगर रिजर्व है, 1 से लेकर के 57 तक जो टाइगर रिजर्व है, वह कितने भूमि में फैला हुआ है, तो आंसर देखिए, कुल टाइगर रिजर्व भारत में 82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कुल भूमि का, जो कुल भूभाग का जो तो कुल भाग है, इसका कुल भाग का 2.3%, कितना, 2.3% है कुल भाग का। हुआ क्लियर, एकदम होगा क्लियर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे कर लेते हैं, देखिए कितने हैं भारत में 58 टाइगर रिजर्व। पहला देखिए नागार्जुन, नाम अलग अलग है, इसे पसंद मत होइएगा, लेकिन समझिएगा। देखिए हमने कहा नागार्जुन है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यह है नामदफा टाइगर रिजर्व का अरुणाचल प्रदेश में का है। कमलंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। फक्के कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। मानस कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे असम में है आपका। इसके बाद यदि कहेंगे कि नामेरी कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है, ठीक है ना। औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, कहेंगे असम में पड़ता है। कालीजर देखिए काजीरंगा कहाँ पड़ता है, कहेंगे असम में है, ठीक है। वाल्मीकि कहाँ पे है, तो बिहार में है, ठीक है ना। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगा। और कह रहा है कि ठीक है, अचानक मार कहाँ पे है, तो कहेंगे छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। पलामू कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। बांदीपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में है। भद्रा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में है, ठीक है। दांडेली अंशी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में है, ठीक है। नागरहोल कहाँ पड़ता है, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। बिलगिरी, ठीक है। रंगनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में है, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। पेरियार कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। परम्बिकुलम कहाँ पर है, कहेंगे केरल में है। कन्हा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। पेंच कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, याद है ना। और ये सतपुड़ा कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। संजय दुबरी कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मेलघाट कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। ठीक है। ताड़ोबा अंधेरी कहाँ पड़ेगा, यह महाराष्ट्र में पड़ेगा आपको। 28 हो गया आपका, ठीक है। पेंच कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। साहेबरी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। नवेगांव नागजीरा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। भोर कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। दंपा कहाँ पड़ेगा, मिजोरम में, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा, ओडिशा में, ठीक है। सतकोसिया कहाँ पड़ेगा, ओडिशा में। रणथंभौर कहाँ पड़ेंगे, राजस्थान में। सरिस्का कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पड़ेगा, कहेंगे राजस्थान में है, ठीक है ना। अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। कलांकर मुंडन कहाँ पर, कहेंगे तमिलनाडु में। मुदई मलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है, यह तमिलनाडु में। सत्यम मंगलम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कवल कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। अमराबाद कहाँ पड़ेगा, तेलंगाना में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अमानगढ़ कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। कार्बेट कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ, उत्तराखंड में है। सुंदरबन कहाँ, पश्चिमी बंगाल में। बक्सा कहाँ पड़ेगा, पश्चिमी बंगाल में। सिविल पुथुरूर मेगामल कहाँ पड़ेगा, यह तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में आपको। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा, कहेंगे राजस्थान में है, ठीक। 55 तो हो गया। और 56 की बातें कर लेते तो आप समझते होंगे कि एक है आपका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो 56वां आपको दिखाई देगा, वो है आपका क्या है, एक मिनट, राता पानी टाइगर रिजर्व है। और 58 है वो आपको माधव टाइगर रिजर्व है। कुल मिलाकर के हमने आपको खत्म कर दिया। और अब दीजिए हमको विदा, चलते हैं, बाय बाय, ठीक है। थोड़ा सा अपने मित्र दोस्तों को शेयर करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए दोस्त, बड़े मेहनत से बनाता हूँ। ओके, बाय बाय।